हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 जो ज्योग्राफी का है, जिस रॉक्स एंड मिनरल्स, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये सेशन के अंदर हम लोग रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, फिर सॉइल क्या है, उसके प्रकार, वो सब कुछ आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, अगर हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सी द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली कंबाइंड विथ फोर स्फीयर विच आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर हम लोग अपनी अर्थ की बात करें तो लार्जली ये चार स्फीयर से कंबाइन है, और ये हम लोग ने ऑलरेडी अपने चैप्टर पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें पढ़ लिया है कि भाई लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये चारों की चारों चीज़ें क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। सो बेसिकली अपनी अर्थ जो है वो ये चारों चीज़ों से बनी है, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। कि एटमॉस्फेयर यानी कि जो हवा वो सब कुछ है वो, फिर हाइड्रोस्फीयर यानी कि अपना पानी वो सब कुछ, एंड लिथोस्फीयर यानी अपना लैंड से रिलेटेड, एंड जो इन तीनों का कंबाइन होता है वो होता है बायोस्फीयर। ये हम लोग ऑलरेडी जानते ही है। सो ये चार चीज़ों से बनती है अपनी अर्थ की मोस्टली सारी की सारी चीज़ें। सो देखो, लिथोस्फीयर जो है यानी कि अपनी अर्थ का जो लिथोस्फीयर यानी कि जमीन वाला पार्ट इज अ हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉक, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा। अब ये जो पत्थर है या मिनरल्स यानी कि जो हम लोगों को मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें से, हमें जो लिथोस्फीयर यानी कि अपनी ज़मीन से ही मिलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग अपनी ज्योग्राफी में ज़मीन नहीं कहेंगे, ज़मीन को हम लोग यहाँ पे वर्ड अब से यूज़ करेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। सो लिथोस्फीयर क्या है, इसका हाउस है नेचुरल रिसोर्सेज का। अभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे हम लोग उसका सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ करते हैं। अभी देखो, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि क्या, जो मशीनरीज होती है वो सब कुछ, और इंडस्ट्री लेवल की होते हैं वो सब कुछ, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। अभी मैं आपको एग्जांपल के समझाऊँ, देखो। सो अभी नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम लोग समझे, सो अपना रो गोल्ड ले लो, यानी कि जो कच्चा सोना होता है जो मिट्टी में होता है, ठीक है। वो सोना हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हर एक मिनरल्स जो होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मशीनरीज है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूज होती है, इसलिए ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी यूजफुल होता है। अभी देखो, जो रोक यानी कि पत्थर होते हैं वो बेसिकली उसकी दो प्रॉपर्टी है, या तो एकदम मुलायम होंगे या तो एकदम कड़क यानी कि सॉफ्ट होंगे या तो हार्ड होंगे, ठीक है। अभी देखो, रॉक्स यानी कि क्या, पत्थर है तो पत्थर की डेफिनेशन भी देखो। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और मोर देन वन कॉम्बिनेशनल मिनरल। अभी पत्थर यानी कि रॉक्स किस तरह से के, ये भाई एक तो वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, या फिर एक मटेरियल हो उससे ज्यादा के कॉम्बिनेशन होते हैं मिनरल्स के, ठीक है। अभी बेसिकली अपने पास तीन प्रकार के रॉक्स है, ये सारे के सारे हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर में से मोस्टली पूछे भी जाते हैं। सो वन इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीन नाम है इसके। अब ये तीनों क्या है वो एकदम डिटेल में बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो कि इसकी अगर डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी हो 1 मार्क के लिए तो किस तरह से लिखेंगे। So basically you have to write rock means a combination of one or more than one mineral components with hardness and softness properties। यानी कि रॉक में एक तो क्या कॉम्बिनेशन हो जाए, या एक से ज्यादा मिनरल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके कंपोनेंट्स का, या तो वो हार्ड होना चाहिए या तो वो सॉफ्ट उसकी प्रॉपर्टी यानी होने चाहिए। अभी चलो हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक की। बेसिकली देखो, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में वॉल्केनो के बारे में सब कुछ पढ़ा था, लेकिन जब वॉल्केनो ठंडा हो जाता है, सो बेसिकली जो इसकी ऐश वो लावा रहता है वो जब ठंडा हो जाता है और ये जो ब्लैक कलर के एकदम ठंडा हो जाता है, सो इसमें से हमको देखने को मिलता है इग्नियस रॉक। एक बार मैं फिर से आपको एनिमेशन दिखा था, देखो। सो ये बेसिकली नाम मैग्मा यानी कि लावा वाला है। वो एकदम जब ठंडा हो जाता है, सो जब उसकी कूलिंग प्रोसेस हो जाती है तो उसकी मदद से हम लोगों को देखने को मिलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। अभी देखो, igneous rock की अगर सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज मेड फ्रॉम वॉल्केनिक लावा हॉट मैग्मा नोन एज फर्स्ट लेयर रॉक और प्राइमरी रॉक। अभी इसको फर्स्ट लेयर रॉक भी कहा जाता है और प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक जो है वो बेसिकली दो डिवीजन में डिवाइड है, वन इज इंट्रसिव एंड सेकंड इज एक्सट्रसिव। अभी देखो, इंट्रसिव में और एक्सट्रसिव में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। ये दोनों इसकी डिफरेंट वेराइटीज है, लेकिन इंटरसेव में दो पार्ट है, प्लूटोनिक एंड हाइपरबेसल। अब देखो, प्लूटोनिक यानी कि क्या, जो कि मैग्मा कूल हुआ, यानी कि हम लोगों ने वो ब्लैक कलर का देखा है एनिमेशन में, जब वो मैग्मा कूल हो जाता है तब। और ये कहाँ पाए जाते हैं, डीप इंटीरियर पार्ट में, जो अपनी अर्थ के डीप इंटीरियर पार्ट होते हैं वॉल्केनिक साइज के, वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये किस तरह के दिखते हैं, एक तो फाउंड इन बिग साइज क्रिस्टल्स, और ये बड़ी साइज के क्रिस्टल्स में देखने को मिले जाते हैं हमें।
अभी जो इग्नियस रॉक के हम लोगों ने देख लिया कि भाई प्लूटोनिक यानी कि क्या होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखो इसके एग्जाम्पल एक तो क्या है, ग्रेनाइट प्लेटियो है जो कि सडन इंडिया में दिखे जाते हैं, जो कि है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट का एग्जाम्पल आ जाता है। फिर है हाइपी बेसन। अभी हाइपी बेसन यानी कि क्या, जब मैग्मा एकदम से सॉलिडिफाइड यानी कि एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और जब बिटवीन प्लूटोनिक एंड एक्सट्रेसिव रॉक यानी कि प्लूटोनिक रॉक और एक्सट्रेसिव अभी क्या है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये दोनों के बीच में जब ये आ जाते महाशय तो ये बन जाते हैं हाइपी बेसल। अभी हाइपी बेसल जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, एक तो है सील, डाइकी, लैकोलिथ एंड बैथोलिथ। ओके, सो बेसिकली ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में। सो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। सो एक बार मैं इसके फिर से आपको टाइप्स कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसके वेरियस फॉर्म में इसको कहा जाता है सील, डाइकी, लोकोलिथ एंड लेकोलिथ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं वॉल एक्सट्रूसिव। अभी एक्सट्रूसिव किस तरह से होते हैं, सो बेसिकली ये वॉल्केनिक जब फॉर्म्ड बाय अ रैपिड कूलिंग ऑफ लावा व्हेन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ओपन एयर। जो हम लोग ने वो ब्लैक कलर का लावा देखा, जब वो एकदम अपनी एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तब वॉल्केनिक में रॉक्स बन जाते हैं इग्नियस के। और बेसिकली इसमें क्या माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स पे देखे जाते हैं। और इसके एग्जांपल देखो, बेजल्ट, बेजल्ट रॉक जो है जिसकी लोकेशन अगर हम लोग देखें तो साउथ वेस्टर्न गुजरात एंड सह्याद्री माउंटेन रेंज, यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अभी इग्नियस रॉक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई वॉल्केनो में से जब वो ठंडे हो जाते हैं मैग्मा फॉर्म में, सो बनते इग्नियस रॉक। लेकिन उसमें भी जब ये प्रोसेस होने लगते हैं सो ये बन जाते सेडिमेंटरी रॉक। अभी सेडिमेंटरी रॉक क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली सेडिमेंटरी रॉक कब बनते हैं, फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी। अब इरोजन क्या है, यानी कि छोटे छोटे पीसीस इग्नियस रॉक के होने लगते हैं, ब्रेकिंग प्रोसेस होने लगती है, तब हमको देखने को मिलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र यानी कि अंडरनीथ वाटरवेज, पानी के नीचे ये पाए जाते हैं। और इसको डिपोजिशनल रॉक्स भी कहा जाता है। अभी आपको कोई पूछा कोई डिपोजिशनल रॉक किसको कहा जाता है, सेडिमेंटरी रॉक्स को कहा जाता है। अभी इसके तीन बेसिकली टाइप्स है, क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक। अभी क्लास्टिक यानी कि क्या, एक तो ये वेदरिंग प्रोसेस से बनते हैं, और जो अपना डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है वो इसमें पाया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो दूसरे दूसरे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि ये पानी के नीचे पाए जाते हैं। और वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी, तो जैसे कि देखो फोर्सेस, जैसे कि पानी का फोर्स यानी कि रिवर का, फिर ग्लेशियर एंड विंड, उसकी वजह से क्या होता है ये छोटे छोटे वर्क होते जाते हैं और ये इनका दूसरा फॉर्म देखने को मिलता है हमें। और बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट का ये रॉ ट्रांसपोर्टेशन है। और इसमें जो लेयर्स होती है वो डिपोजिशन आर फॉर्म ओवर टाइम, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है इसके ऊपर लेयर्स बनने लगती है। अभी इसके एग्जांपल देखो, एक तो है सैंडस्टोन, फिर है स्लेट एंड फिर कोंग्लोमेरेट, ये इसका एग्जाम इसके क्लास्टिक के एग्जांपल है। फिर नॉन क्लास्टिक। अब ये क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक यानी कि क्या, जो पानी में डिजोल्व केमिकल हो जाते हैं वो, और इनकी जो स्पीड होती है वो पानी के साथ डिक्लाइन होती रहती है। अभी देखो इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ केमिकल मैटर, जो क्या केमिकल मैटर होते हैं उसके डिपोजिशन होती है। अभी इसके एग्जांपल देखो, एक तो है जिप्सम एंड है फिर रॉक सॉल्ट, ठीक है। जो रॉक सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वही नॉन प्लास्टिक का एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर देखो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या, रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स डिपोजिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी से और जो डेड एनिमल्स वो सब कुछ पहले के हो या अभी के, जैसे जैसे वो टाइम होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि भाई उनका डिकम्पोजिशन यानी कि क्या कि भाई मिट्टी में वो मिलना चालू हो जाते हैं, उसके कारण भी ये बनने लगते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं, सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ रॉक। और जो ये होते हैं इसको सैंडविच रॉक्स भी कहे जाते हैं, बिकॉज ये सैंडविच में किस तरह से एक ब्रेड यहाँ पे और एक ब्रेड यहाँ पे और बीच में जो अपनी फीलिंग्स होती है वो सब कुछ। सो बेसिकली इस तरीके से ये सैंडविच रॉक्स भी कहे जाते हैं दो लेयर्स के। अब ये देखो इसके भी दो डिवीजन है, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ लाइम जिसको कहा जाता है कैलकेरियस, और बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक में क्या, एक तो भाई एक तो अगर लाइम की अमाउंट देखने को मिले वो, या फिर कार्बन की देखने को। अभी लाइम की देखने को मिले उसको कहा जाता है कैलकेरियस, एंड जो कार्बन की देखने को मिले तो उसको कहा जाए कार्बनेशियस। अभी देखो इसको हम एकदम डिटेल में समझते, देखो कैलकेरियस। अभी बेसिकली इसमें क्या होता है कि लाइम कंटेंट रॉक ब्रोकन एंड कैरिड अवे बाय वाटर, वाटर ऑफ रिवर्स। बेसिकली जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, सो उसमें लाइम का जो कंटेंट है एकदम टूट जाता है, और जो जो डिपॉजिट अपने सी में हो जाते हैं, या फिर वो कोरल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, तब ये बनते हैं। अभी इसके एग्जांपल देखो, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे लाइमस्टोन के एग्जांपल है।
कार्बोनेशियंस, कार्बोनेशियंस यानी कि क्या, जिसमें वेजिटेशन हो लेकिन वो बरीड फॉर्म में देखने को मिले, या फिर बहुत ही प्रेशर या इंटरनल हीट यानी कि गर्माहट के कारण जो बन जाते हैं, उसको कहा जाता है बिकॉज इस पे कार्बन यानी कि मिनरल कोल, यानी कि अपना जो कोलसा होता है, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ये इसलिए फोटो डाल दिया ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। अभी मेटामॉर्फिक रॉक, सबसे पहले हम लोग देखे इग्नियस रॉक, फिर देखे सेडिमेंट्री रॉक। अभी देखो, अभी मेटामॉर्फिक रॉक, बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक तो ना ही कोई नॉट अ सिंगल मिक्स ऑफ मैनी ड्यूरिंग एंड मेकिंग डिफरेंट फॉर्म, यानी कि इसमें ना ही एक तो है ना सिंगल मिक्स होते हैं, और ना ही डिफरेंट फॉर्म इसमें बने जाते हैं। ठीक है, सिंगल मिक्स ऑफ मैनी ऑफ यूजिंग एंड मेक डिफरेंट फॉर्म। अभी देखो, इसमें क्या होता है, सिंगल मिक्स एक तो होते नहीं है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म बनने जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, अभी इसको हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली इस पर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखो, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखो, इग्नियस रॉक तो हम लोग ने देख लिया कि भाई ये वॉल्केनो में से इस तरह से बनते हैं। जैसे इग्नियस रॉक ये बनते हैं, ठीक है, उसके बाद बनते सेडिमेंट, सेडिमेंट्स में से बनते सेडिमेंट्री रॉक, एंड सेडिमेंटरी में से बनते जाते हैं फोर्सेस के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। अभी देखो, मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसमें क्या है, एक तो है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि लोकल रॉक्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड एंड हॉट मैग्मा एंड चेंज द फॉर्म, यानी कि क्या होता है कि जब मेटामॉर्फिज्म में एक तो जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, लोकल अपने होते हैं, जब वो कांटेक्ट में आते हैं लिक्विड के हॉट मैग्मा, तो क्या होता है कि भाई उनके जब फोम होते हैं, यानी कि जो उनका रूप होता है वो एकदम से बदल जाता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि भाई मैग्मा गर्म होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि वो उनका दिखा वो सब कुछ एकदम से बदल जाता है। फिर है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाला है। अभी देखो, रीजनल में क्या होता है, रॉक्स ओवर वाइड एरिया, ये एक तो बड़े एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, और अंडरगो चेंजेस इन देयर कंपोजिशन एंड फॉर्म्स। ठीक है, undergo changes in their composition and forms due to temperature and pressure। और बेसिकली ये क्यों होते हैं कि एक तो भाई, एक तो वाइड एरिया में पाए जाते हैं लेकिन उनके कंपोजिशन एंड फॉर्म में अंडरगो में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और या क्या रीज़न हो सकते हैं, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इसके एग्जाम्पल है मार्बल एंड है करटजाइट, ये इसके दोनों के एग्जाम्पल है किसके, फॉर द रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अभी देखो, ये चैप्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनरल। अभी मिनरल की डेफिनेशन क्या है, देखो ये बेसिकली 11th में भी पूछी जाती है और ये 12th स्टैंडर्ड में भी डेफिनेशन पूछी जाती है। सो मिनरल के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बिकॉज बच्चों के ये एक दो मार्क के डेफिनेशन की वजह से भी बहुत सारे मार्क्स ज्योग्राफी में जाते हैं। So basically, minerals are organic and inorganic matter under the impact of heat and pressure transform in chemical composition. Basically, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक मैटर्स जो अपने होते हैं, हीट एंड प्रेशर के अंदर आते हैं और जो उनका फॉर्म यानी कि ट्रांसफर हो जाते केमिकल कंपोजिशन में, वो होते हैं मिनरल्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें या फिर इसके फीचर्स का है जो प्राइमरी लेवल के। सो बेसिकली एक तो होते हैं इसकी क्रिस्टलाइन कंपोजिशन, फिर हमें देखने को मिलती है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि क्या, कि भाई उसकी हैवीनेस यानी उसका भारीपन कितना है वो हमें देखने को मिलता है। फिर है हार्डनेस, यानी कि उसके वो कितने सॉफ्ट है या फिर कितने हार्ड है, वो भी हमें इसकी प्रॉपर्टी की मदद से जानने को मिलती है। और जो कलर होते हैं, यानी कि हर यहाँ पे हर एक जो मिनरल्स होते हैं उसके अलग अलग कलर होते हैं, तो उसकी मदद से हमें क्या, कि भाई उनकी इम्प्योरिटीज़ क्या है वो हमें देखने को मिलती है उसके डिपेंडेंस के ऊपर। और जो उसका लस्टर, लस्टर यानी कि क्या, कि भाई वो सनलाइट के आगे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी चमक कितनी है वो भी हमें उस लस्टर में देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही ईजी है। एक बार गो थ्रू कर लोगे आप, इसको देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी देखो, मिनरल का बहुत ही इजी और सिंपल क्लासिफिकेशन, ये 11th में भी क्वेश्चन है, एंड यही क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 12 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलेगा, सेम एज इट इज यही आएगा। मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी और पावर। बेसिकली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक क्या है वो तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया है साइंस में, लेकिन ज्योग्राफी में देखो, मेटालिक यानी कि क्या, जिस चीज़ के अंदर हमको साउंड यानी कि आवाज़ आती है वो सारे के सारे मेटल्स है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेटल के एग्जाम्पल है। फिर नॉन मेटालिक यानी कि जो चीज़ें आवाज़ ना करती हो वो है नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल है पोटेश यानी कि पोटेशियम, फिर है सल्फर एंड नाइट्रेट, सल्फर नाइट्रेट एक्सेट्रा। ठीक है,
ये सारे के सारे जो है इसके हमारे हो जाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। अभी देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी और पावर, सो जो चीज़ों के अंदर बर्निंग कैपेसिटी यानी कि वो जलने की उनमें कैपेसिटी हो, जिसकी मदद से हमें एनर्जी बनती हो, उसको कहा जाता है एनर्जी और पावर। अभी इसका एग्जाम्पल समझो, जो अपने कोल होते हैं, ठीक है। बेसिकली अब तो सब कुछ एडवांस हो गया, लेकिन जो पहले की जो ट्रेन होती है ना, उसमें चलाने के लिए कोल यूज होते हैं। अभी कोल क्यों यूज होते हैं? बिकॉज कोल इज अ सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटिंग। सो बेसिकली कोल जब हम यूज करते हैं, सो कोल ऐड करने से क्या होता है कि उसकी जो अपनी एनर्जी है वो सब कुछ चेंज होती है, एंड इसके कारण हम लोग इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। फिर मिनरल्स कई सारे, फिर ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है। सो इसलिए इसको कहा जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और अ पावर। अभी देखो, यहाँ पे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल खत्म। अभी देखो, अपनी प्यारी मिट्टी, सॉइल है। तो सॉइल बेसिकली क्या है? ये थिन लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, जो हम लोगों ने पहले ही समझा कि क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर वाली पार्ट की बात हो रही है। तो देखो, सबसे थिन लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ की सबसे पतली लेयर है ये। और ये इसमें क्या, एक तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसमें कैपेसिटी की वेजिटेशन यानी कि जो खेती हम लोग कर सके उसकी कैपेसिटी हो, वो होती है सॉइल। अभी देखो, ये मैंने आप लोगों को ये सिंपल 3 डिवीजन पार्ट ली है, लेकिन अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, सो यू कैन राइट soil is a thin layer of earth surface which has a combination of biotic and abiotic components and has a capacity to grow vegetation। ये हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। अभी देखो, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल यानी कि अपनी मिट्टी जो होती है वो किस तरीके से बनती है वो हम लोग समझते हैं। बेसिकली इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सनशाइन या टेम्परेचर, स्नो, रेन एंड अदर मोबाइल फोर्सेस। बेसिकली मिट्टी किस तरह से बनती है? या तो अपनी धूप होती है, वो रीजन हो सकती है। फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर होते हैं, वो भी रीजन हो सकते हैं। या फिर एकदम से बर्फ गिर जाना, बारिश है, और दूसरे मोबाइल फोर्सेस के कारण जो है वो अपनी सोइल बनती है फ्रॉम द माउंटेन्स रॉक्स। ठीक है। अभी इट मीन्स अ वेदरिंग ऑफ रॉक लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ। ठीक है। यानी कि जो अपने पत्थर यानी कि माउंटेन के हो या कोई भी रॉक्स हो, सो जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होते हैं, वही एक्चुअली में सॉइल हमको देखने को मिलती है, लाइक दैट। अभी देखो, अभी सॉइल का यहाँ पे समझ जाने के लिए यहाँ एक बहुत ही इजी डायग्राम हम लोगों के मैम ने हमें बनवाया था। तो देखो, बेसिकली सॉइल है तो उसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो है मिनरल्स, इन्हें बायोटिक एलिमेंट्स। अभी देखो मिनरल्स क्या है वो तो हम लोग जानते हैं, और बायोटिक एलिमेंट्स क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। बेसिकली जो मिनरल्स में से सॉइल बनती है वो क्यों होती है? कोई रॉक वेदरिंग, जो पत्थर पिघल जाते हैं या पत्थर के चूरे हो जाते हैं, वो बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं रॉक वेदरिंग में। और ये इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट को शामिल कर देता है। और जो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, और जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो भी दूसरे इफेक्ट यानी कि दूसरे टाइप्स बनाने में यूज़फुल होता है। और जो बायोटिक एलिमेंट्स है वो भी दूसरे एक दूसरे के टाइप से बनाने में यूज़ होते हैं। सो बेसिकली आप लोग सॉइल फॉर्मेशन में इस तरह से डायग्राम लिखोगे, सो आपको ये इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये सिंपली आप लोग को समझ आ गया होगा। ये बेसिकली जो डायग्राम है बहुत पूछते नहीं है, लेकिन इसके आगे वाला जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये गारंटेड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली देखो, सो बेसिकली यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट इज मिनरल, क्लासिफाई देम थ्रू द फ्लो चार्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड गिव एग्जांपल। सो बेसिकली हम लोग जो अभी लास्ट ये दो टॉपिक्स है, अभी उसके ऊपर ये रहने वाले। देखो, बेसिकली जो अपनी सॉइल यानी कि उसके कलर्स जो होते हैं, वो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई उसमें क्या उसकी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन कौन सी है, और ये किसके लिए यूज़फुल रहेगी। ठीक है। यानी कि इसकी क्वालिटीज़ और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखो। अगर सॉइल का कलर येलो, रेड या फिर आलमंड कलर की, यानी कि देखो यहाँ पे येलो कलर की सॉइल है, वो इस तरह से होती है कलर की, वो आप जानते हो। रेड सॉइल है या फिर आलमंड कलर की सॉइल है। सो बेसिकली इस कलर की अगर सॉइल है तो उसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और मोर ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि अगर जो ब्लैक सॉइल यानी कि ऐसे डार्क कलर की जो सॉइल्स होती है ना, वो बेसिकली किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ ही लिया है, सो आप लोगों को आई होप कि इतना तो आइडिया आ गया होगा कि जो लाइट कलर की होती है जैसे येलो, रेड, आलमंड कलर की, वो उसके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू जो डार्क कलर की होती है,
जो एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है? अभी देखो सोइल प्रोफाइल। अभी अगर हम लोग ज़मीन खोदें तो ज़मीन के अंदर भी किस तरह से अलग अलग लेयर है वो देखो। बेसिकली इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे गूगल पे फोटोज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो बेसिकली आप लोग मेरी जो नोट्स है उसमें से आप लोग फोटो देखो, तो बेसिकली अपने यहाँ चार लेयर है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर एंड आर लेयर। अभी देखो इसको याद रखने की ट्रिक रखो, आर सी बी ए। सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद बी एंड उसके बाद आर सी बी ए। ये अगर याद रखोगे इस तरह से तो आपको लेयर के डिफरेंट टाइप से वो समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर नीचे से बात करें तो आर लेयर। सो आर लेयर है तो वो सबसे लोएस्ट लेयर अपनी है। इसमें जो बेस रॉक और रॉक के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो रॉक्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये सबसे नीचे वाली लेयर है अपनी सॉइल की। फिर है सी लेयर। अभी देखो सी लेयर है तो बेसिकली इसमें क्या पेरिबल्स है और छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट है, और ये लेस पटा है। इसमें जो फर्टिलिटी सॉइल की होती है वो बहुत ही कम है, और ये सारे के सारे जो छोटे छोटे आप लोगों को दिख रहे हैं वो बेसिकली पत्थर इसमें होते हैं, और ये पेरिबल्स होते हैं। अभी देखो बी लेयर। अभी बी लेयर जो होती है वो सैंडल क्ले पार्टिकल्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो सैंड फॉर्म अपनी सैंड, या आप लोग जानते हैं सैंड वो क्या होता है, रेते वो सब कुछ, एंड क्ले, यानी कि क्ले जो एकदम सॉफ्ट होती है वो इस तरह से इसमें अंदर पाए जाते हैं। और ये बेसिकली इसमें ऑर्गेनिक अगर प्रॉपर्टीज देखें तो बहुत कम होती है, और इसको सब सॉइल भी कहा जाता है। ये तो बात जब हम लोग ज़मीन एकदम अंदर से खोदे तब की है। और सबसे ऊपर जो हम लोग देखते हैं ए लेयर। ए लेयर है वो सबसे टॉप मोस्ट की लेयर है, और बेसिकली यहाँ पर एनिमल लाइफ इज मोर। अभी देखो एनिमल लाइफ इज मोर वो किस तरह से देखी जाती है एक्टिव। बेसिकली अगर आप लोग मिट्टी अगर खोदोगे तो आपको पता होगा कि उसमें रेड वॉर्म्स है, वो सारे के सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या है, एनिमल की लाइफ जो है वो पॉसिबल हो जाती है। और यहाँ पे फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसकी कारण ही जो होते हैं अपने कि जो फूड के वो सब कुछ ग्रो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। बिकॉज आपने एक बार जमीन को कभी खोदा हो एकदम नीचे से ग्रा माइनिंग के टाइम पे, तो सबसे पहले तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद अगर बहुत खोदे तो ऐसे रॉक के छोटे छोटे फ्रैग पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो एकदम स्ट्रॉन्ग पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। आई होप ये लोएस्ट लेयर से फिर सी लेयर, बी लेयर और ए लेयर, आपको ये सारे के सारे लेयर समझ में आ गए होंगे। ये है सॉइल प्रोफाइल, और एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाता है और जाता ही है। अभी देखो हम लोगों ने टाइप्स की प्रॉपर्टीज देख ली सॉइल की कि भाई उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये कलर के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन अभी अगर आपको टाइप्स ऑफ सॉइल, अगर सॉइल फॉर्मेशन, अभी सॉइल जब बनती है उसके फॉर्मेशन के ऊपर से डिफरेंस पूछे तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो समझ लो। बेसिकली देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है। जो सॉइल अगर बनाने की प्रोसेस है तो उसके दो डिफरेंट टाइप्स है। वन इज रेसिडुअल एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्टेड। अभी रेसिडुअल की किस तरह से होती है, फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ पेरेंट। जैसे कि मैंने कहा कि जो अपने पत्थर होते हैं जो माउंटेन्स के या फिर कोई भी छोटे पत्थर हो, वो पत्थर एकदम जब चूरे बनने लगती है यानी कि एकदम उसके स्मॉल पार्टिकल्स होने लगते हैं, जब फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं, तो उसके कारण जो पत्थर बनते हैं वो होते हैं अपने रेसिडुअल सॉइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ओवर लाइफ, यानी कि ये प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है। और जो इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इमेज ऐड की है, सो आप लोग एकदम इजीली समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे देख लो, ये जो सॉइल है ना एकदम आप लोग को दिखने को मिल रही है, ये जो है वो रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है। फिर है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल यानी कि क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोबाइल फोर्सेस लाइक रिवर, विंड एक्सेट्रा। यानी कि मिट्टी तो है लेकिन मिट्टी जो है वो एकदम से एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फोर्सेस। मोबाइल फोर्स यानी कि अपने यहाँ पे बात करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले फोर्सेस जो होते हैं उसके कारण जो घूमती रहती है सॉइल, वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अभी इसमें एग्जांपल है अपने रिवर है और विंड, पानी या फिर हवा वो भी खींच जाते हैं। एंड इट इज मोर क्ले पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। बेसिकली देखो, अगर आप लोग देखो इसके इमेज में, सो बेसिकली एकदम सॉफ्ट भी यानी कि क्ले पार्टिकल्स इसमें जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी आप लोग इसका एग्जांपल देखो तो आप लोगों को पता हो क्या,
कि जो हम लोग मिट्टी जो मूर्ति होती है, ठीक है, सो अभी जो रिसाइकल वाली हम लोग मूर्ति से हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी फेस्टिवल में, सो बेसिकली हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र या फिर नदी के पास की जो मिट्टी होती है वो उसके लिए अच्छी रहती है। आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा आपके पर दादा या दादी या फिर किसी से। सो बेसिकली वो क्यों, बिकॉज उसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा देखने को मिलती है और मिनरल्स भी जो है वो थोड़े अमाउंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल देखें तो ये गंगा प्लेन्स यानी कि गंगा नदी के पास इसके पाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 जो था रॉक वाला, वो चैप्टर अपना यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आपको रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है एंड सॉइल क्या है वो आपको समझ आ गए होंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। ओके, सो आपको कोई भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके कहो, तो हम लोग जल्द से जल्द वो चैप्टर कवर करने की तैयारी करें। बिकॉज एज यू नो कि टाइम अब बहुत एग्जाम को कम रहा है एंड आप लोगों का सिलेबस जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग कवर करते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग भी इसके साथ चैनल के साथ एकदम जुड़े रहे, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलो मिलते हैं बहुत जल्द नए सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।